प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च करते वक्त पाकिस्तान की आवाम को यह बावर और ज़ेर नशीन कराया गया कि बंदा ईमानदार है, और इस प्रोजेक्ट की इतनी नमूदो नुमाइश की गई कि सादा लो अफराद के साथ कई ज़हीनो फतीन कहलाए जाने वाले भी उनके सहर में मुब्तला हो गए। उनके नाकिदीन को हासिदीन करार देते हुए कहा गया कि उन्हें मुल्क व कौम की तरक्की और फलाह की कोई फिक्र नहीं है। लेकिन इसके बरक्स इमरान खान के तमाम काम इकदाम चीख चीख कर बंदा ईमानदार है के बयानिए की नफी करते रहे। खान साहब ने लंदन में फ्लैट लिया और डिक्लेयर करना भूल गए, फिर काले धन को सफेद करने की स्कीम से फायदा उठाकर इसे कानूनी हैसियत दिलाई, मगर यह ना बता सके कि लंदन फ्लैट खरीदने के पैसे कहां से आए थे। ये ठीक है कि एमनेस्टी स्कीम में काला पैसा रियासत कानूनी तौर पर सफेद करती है, मगर दुनिया की अदालती तारीख में यह कभी नहीं हुआ कि चोर को माफी के साथ साथ सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट भी थमा दिया जाए। बनीगाला में 300 केनाल जमीन की मनी ट्रेल में भी कई कहानियां बयान की गई। कभी कहा गया कि साबिका बीवी ने तोहफा दिया था, कभी कहा गया कि अपनी साबिका बीवी से उधार पैसे लिए थे, बाद में कहा कि फ्लैट बेचकर उसको पैसे वापस कर दिए थे, लेकिन किसी का बात का कोई सबूत पेश नहीं किया गया। तोशाखाना के तहफ़ से घड़ी फरोशी तक का अफसोसनाक किस्सा तो हम सुन चुके हैं। इस पर खान साहब नाहल भी हो चुके हैं, ट्रायल कोर्ट में मुकदमे की कार्रवाई भी जारी है और इलेक्शन कमीशन इमरान खान को पार्टी चेयरमैन की सदारत से हटाने के दर पे भी है। लेकिन इस घड़ी बेचने के मामले में पहले और अब भी ऐसे ऐसे इंकशाफात सामने आ रहे हैं जो इमरान खान, बुशरा बीबी के साथ साथ तहरीक इंसाफ के बाकी रहनुमाओं की मक्कारियां आवाम के सामने आया कर रहे हैं। आज एक और ऑडियो लीक ने तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ईमानदार होने, सच बोलने और रियासत मदीना बनाने के बयानिए को पाश पाश कर दिया है। आज एक ऐसी ऑडियो सामने आई है जिससे साबित कर दिया है कि बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी ने तोशाखाना से हासिल की गई घड़ियों को चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इबा पर बेचा है। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी जुल्फी बुखारी के सलाम का जवाब देने के बाद उनकी तबीयत पूछती हैं, उनसे इमरान खान की घड़ियों को बेचने का जिक्र करती सुनाई जा सकती हैं। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी जुल्फी बुखारी है कि खान साहब की कुछ घड़ियां जो उन्होंने आपको ली थी उनको आपको भेज दूं ताकि आप उनको कहीं बेच दें, जिसके जवाब में जुल्फी बुखारी कहते हैं कि जरूर मुर्शद कर दूंगा। वो ऑडियो क्या है, जरा वो ऑडियो आपको सुनवाता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको बेच दें, आपको भेज दूं, आप कहीं उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि वो उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शद, मैं कर दूंगा। बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की मुबैना ऑडियो आपने सुनी। घड़ियों की फरोख्त की ख्वाहिश करने वाली बुशरा बीबी वही हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि ये ना तो सियासी खातून है और ना ही उनका सियासत से कोई दूर दूर तक ताल्लुक है। हत्ता कि साबिका खातून अव्वल का किसी भी जगह नाम लेना तक मायूब समझा जाता था। बुशरा बीबी का नाम लेने वाले सहाफियों और सियासतदानों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जाती थी, उनके घर वालों और अजीज़ों अकारिब को गालियां और धमकियां दी जाती थी। इन तमाम तर दावों का भांडा तब फूटा जब आवाम को एक ऑडियो लीक के जरिए यह पता चला कि बुशरा बीबी ना सिर्फ सियासी हैं बल्कि तहरीक इंसाफ की जानिब से सोशल मीडिया मुहिम और ट्विटर ट्रेंड्स बनवाने की वो मास्टर प्लानर भी हैं। बुशरा बीबी पीटीआई के सोशल मीडिया मैनेजर अरसलान को क्या हिदायत देती रही, वो ऑडियो भी आपके सामने रखता है। सोशल मीडिया बहुत एक्टिव था और एक हफ्ते से बिल्कुल एक्टिव नहीं है। क्यों है बेटा? आजकल तो आप लोगों को बहुत एक्टिव होना है। ये जैसे अलीम खान है, ऐसे कितने भी लोग हैं जो बहुत आके मेरे खान साहब के हवाले से बोलेंगे, ठीक है? वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फरा, उसके उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ, ठीक है? ठीक है जी। ये जो अलीम खान है, ये जो सब बोलेंगे ना, ये सारी एक प्लानिंग के तहत है, तो आपने इसको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। आपने सोशल मीडिया में लेटर को उठाना है कि हमें पता है कि वो लेटर सही है। नई आने वाली ऑडियो में दो किरदार हैं। बुशरा बीबी की बात ही दूसरी किरदार जुल्फी बुखारी। जुल्फी बुखारी जिनको साबिक वजीर आजम इमरान खान का दस्ते राज समझा जाता था, उन पर शुरू से ये इल्जाम आयद किया जाता रहा है कि उन्होंने वो घड़ी बेचने में अहम किरदार अदा किया है, उनका पिवटल रोल है। लेकिन जुल्फी बुखारी आज से पहले इस घड़ी को बेचने से मुतालिक इनकार करते आए, लेकिन इस ऑडियो के बाद अब ढिठाई से ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने घड़ी बेचकर कोई गलत काम नहीं किया। तोशाखाना केस में अभी तक कुछ तहाइफ और एक घड़ी का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन मामला इससे ज्यादा गंभीर है क्योंकि ना तो एक घड़ी बेची गई है और ना ही बाकी तहाइफ को दुरुस्त तरीके से हासिल किया गया है। तोशाखाना की स्टोरी को ब्रेक करने वाले सीनियर सहाफी हमारे प्रोग्राम में ये इंकशाफ कर चुके हैं कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में चंद मामूली तहाइफ के अलावा कोई भी कीमती तोहफा तोशाखाना में सिरे से जमा ही नहीं कराया गया, बल्कि तहाइफ बेचने से कबल पैसे जमा कराने की बजाय तहाइफ बेचने के बाद रकम जमा कराई गई। कई तहाइफ के पैसे भी जमा नहीं कराए गए। तहफ तो तोशाखाना में आते ही नहीं थे ना, वो तोहफा फिजिकली पहले बेच दिया जाता था, मगर रिटेंशन कागजी कार्रवाई बाद में होती थी। असल बात यह है कि गवर्नमेंट को जो पेमेंट होती है वो कैश में नहीं होती। तोशाखाना में कैश में पेमेंट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। अच्छा, जो पेमेंट होती है वो पे ऑर्डर या चेक के जरिए होती है। ठीक, तो उसका तो यकीनन रिकॉर्ड मौजूद होगा। तोशाखाने के रिकॉर्ड में इमरान खान के नाम का पे ऑर्डर या चेक निकल आए तो मैं चैलेंज नहीं करता इमरान खान को, मैं इमरान खान को रिक्वेस्ट करता हूं मुझे सजा दिलवाएं।
आज की लीक्ड ऑडियो से एक बार फिर ये बात आया हो चुकी है तहरीक इंसाफ के दौर में होने वाली करप्शन, तोशाखाना से हासिल किए गए तमाम तहाइफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की इमा पर उनकी मर्जी और मंशा से बेचे गए। ये वही इमरान खान है जिनके बारे में बताया जाता था कि बंदा ईमानदार है। ये खुद भी हर रोज टीवी की स्क्रीन पर नमूदार होकर अवाम को ईमानदारी, खुद एहतसाबी के लेक्चर्स दिया करते थे। बताते थे कि कैसे खलीफा वक्त हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना हिसाब दिया। ये लोगों को बताते थे कि कैसे मगरबी हुक्मरान कानून के ताबे और जवाबदेह हैं। लेकिन आज जब अवाम के सामने उनके कारनामे आया हो रहे हैं तो वो भी दातुलिया दबाने पर मजबूर हैं। इमरान खान कैसे अपनी तकारीर में हजरत उमर फारूक की ईमानदारी का किस्सा सुनाते थे और मगरब की मिसालें दिया करते थे, जरा उसकी झलक भी आपके सामने रखता हूं। आपको अवाम के सामने एहतसाब के लिए प्रेजेंट करते थे। हजरत उमर मस्जिद में खड़े थे, आम आदमी ने पूछा ए उमर किधर से कपड़े लिए, जवाब दिया उन्होंने कि हाँ जी मैंने ये मेरे बेटे से पैसा लिया। यानी कि हुक्मरान कानून से ऊपर नहीं, और वो जवाबदेह भी है। आज मगरब में उनके सारे डेमोक्रेसीज के अंदर लीडर्स जवाबदेह हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अपनी तकरीरों में इस्लामी टच का तड़का लगाने के साथ साथ अवाम को यह भी बावर कराते थे कि उनके दौरे हुकूमत में वो और उनके वज़रा सबसे पहले जवाबदेह होंगे। इक़्तिदार में आने के बाद भी ये कहते रहे कि एहतसाब सबसे पहले उनसे और उसके बाद उनके वज़रा से शुरू होगा। लेकिन तोशाखाना केस में वो किस तरह एहतसाब से भाग रहे हैं ये अवाम के सामने है। इमरान खान एहतसाब के बारे में किन ख्यालात का इजहार करते रहे, जरा उसकी एक झलक भी मुलाहिजा करें। अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से, फिर होगी मेरे वजीरों से, फिर हम नीचे जाएंगे। जो एहतसाब शुरू होगा वो प्राइम मिनिस्टर से शुरू होगा, वजीरों से शुरू होगा, फिर नीचे जाएगा। आज वही इमरान खान एहतसाब से भाग रहे हैं, अदालतों में कार्रवाई से हिचकिचा रहे हैं, उनके वकला बार बार इस केस को लटकाने के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार दिए जाने के फैसले के खिलाफ केस की समाअत में इमरान खान के वकला ने भरपूर कोशिश की कि किसी तरह अदालत इलेक्शन कमीशन को मजीद एक्शन से रोक दे और पार्टी की सरबराही से हटाने की कार्रवाई का अमल मुअत्तल किया जाए। लेकिन अदालत ने यह दरखास्त रद्द करते हुए बावर कराया है कि इससे कबल के इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई मुकम्मल हो, अदालत इस केस की जल्द समाअत करके फैसला कर देगी। अब इस केस की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी की गई है। 13 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस केस को टेकअप किया हुआ है, जिसमें नाअहली के कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान को पार्टी की सरबराही से हटाने की कार्रवाई उसका आगाज होना है। अगर इमरान खान साहब को पार्टी की सरबराही से हटाया जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए शायद इससे बड़ा डैमेज या इससे बड़ा ब्लो कोई नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान साहब के बाद सेकंड कौन होगा, कौन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरबराही कर सकता है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपनी नौयत में अपनी मिसाल आप है। वहाँ पर इमरान खान हमेशा ये बात करते रहे कि उनके यहाँ कोई नेपोटिज्म नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ ये मामला मुख्तलिफ है। वहाँ नवाज शरीफ को हटाया गया तो उसके बाद शहबाज शरीफ थे, मरियम नवाज साहिबा हैं, हमजा शहबाज हैं। इमरान खान के बाद कौन होगा? पीपल्स पार्टी में भी सूरत हाल इससे मुख्तलिफ है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ शायद इमरान खान सेंट्रिक पार्टी है और इमरान खान के गिर्द घूमती है। और ये घड़ियों का मामला तो इमरान खान साहब के यूं पीछे पड़ गया है कि लगता है कि अब क्योंकि नैब रावलपिंडी भी इसको प्रॉप कर रहा है, तहकीकात हो रही हैं और जो इसकी परतें खुलती चली जा रही हैं, वैसे वैसे इमरान खान साहब के लिए उनकी पॉलिटिकल स्पेस भी खासी तंग होती जा रही है। क्योंकि ये इत्तलात भी सामने है कि सिर्फ एक घड़ी का मामला नहीं है, बल्कि जो तहाइफ फरोख्त हुए हैं उनकी कुल मालियत जो वैल्यूएशन है वो तकरीबन 3 अरब से तजावुज़ कर चुकी है। और ये वो तहाइफ नहीं है जो बैरून मुल्क से मिले हैं, बल्कि इनमें बहुत सारे ऐसे तहाइफ भी हैं जो गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर के दौरे के दौरान जो इंटरनली अंदरून मुल्क से इमरान खान साहब, और फिर उसमें हुआ ये कि वो तहाइफ एज इट इज़ तोशाखाना में जमा नहीं कराए गए, बल्कि उसके जो मास्टर कॉपी है वो तोशाखाना में जमा कराई गई और तहाइफ घर ले गए।